देखिए बहुत बड़ा अपडेट आप लोग को बताने के लिए आ गया हूं। देखिए आज का जो अपडेट है मैं बता दूं, जब से बांकीपुर से प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं और बीजेपी को हराए हैं, तब से लगातार सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर का चर्चा बढ़ गया है। जहां जाएंगे वहां पे आपको प्रशांत किशोर का चर्चा देखने को मिलेगा। लेकिन इतना ही नहीं, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर को एक्सपोज कर रहे हैं, यानी कि उसको विरोध कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे, विरोध करने से पहले आपके पास जानकारी होना चाहिए, और आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो आपके पास उतना पावर होना चाहिए ताकि लोगों को समझा सके। देखिए प्रशांत किशोर जब से चुनाव जीते हैं तब से लगातार सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं, और खास करके चुनाव जीतने के बाद वो 5-6 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे, और बाहर से आने के बाद जब वो उस बांकीपुर के जनता से मिलने का एक शेड्यूल बनाए कि हर पंचायत में वार्ड बाय वार्ड जाकर के हम जो भी जनता हमको चुना है उससे हम मिलेंगे, और उनका क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, हम जाकर के घर घर सभी से सुनेंगे। तो ये काम किए प्रशांत किशोर आते ही 4-5 दिन के बाद आते हैं और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं। वो बताते हैं बांकीपुर में जाकर के कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं उसके सामने बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए हमने जो वादा नहीं किया था हम सबसे पहले वो करेंगे, इसके बाद जो भी हमारे नोटबुक में लिखा गया है, जो हमने वादा किया है वो भी हमको समय चाहिए, समय मिलने के बाद हम सारे काम को धीरे धीरे कर देंगे। तो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि अगर बांकीपुर का जो भी युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, चाहे वो 12th किया हो, कोई बीटेक किया है, कोई पॉलिटेक्निक किया है, कोई आईटीआई किया है, जो भी जिस तरीके का उसके पास डिग्री है, अगर आपके पास नॉलेज है, हुनर है और आप बेरोजगार बैठे हैं, तो प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि 10,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो 1 से 2 साल के लिए, 1 से 2 साल के अंदर सभी 10,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जिसके बाद बताया गया है कि आप भी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम काम करें, क्योंकि अभी तो हमारी सरकार है नहीं, क्योंकि अभी जन स्वराज की सरकार है नहीं कि सरकारी नौकरी की बहाली निकलेगी, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में उनका पहुंच इतना है, पकड़ इतना है। उन्होंने कहा कि 10,000 लोगों को हम अपने राज्य में नहीं, किसी दूसरे राज्यों में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, जहां भी जिस तरीके का डिग्री होगा उसको उस तरीके का काम मिलेगा। कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं, और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, तो उसका बायोडेटा सीवी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहां से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो यहाँ प्राइवेट विद्यालय है उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका फीस का चिंता प्रशांत किशोर के जिम्मे रहेगा, और हम गारंटी लेते हैं कि 10,000 युवाओं को रोजगार देंगे। ये बयान आते ही अब सोशल मीडिया पर पूरा भौचाल मच गया है। ये भाजपा का प्रवक्ता है, देखिए ये क्या बोलता है कि प्रशांत किशोर जो है अब एक नया बिजनेस चालू किया है। अब होगा क्या, यहां से लड़का को 35,000, 30,000, 20,000 में भेजा जाएगा, और वहां से भी एक कैंडिडेट पर इसको 10 से 5,000 रुपया कमीशन मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके भी पिछवाड़े में है उतना दम, या आपके सरकार में भी है उतना दम, यहाँ तो एक विधायक बना है सिर्फ बांकीपुर से तो 10,000 दे रहा है। आपका पूरा बिहार में सरकार है तो आप कितना हजार दे रहे हैं? आप अपने मंत्री से जाकर के पूछिए, और आप अपने शिक्षा मंत्री से जाकर के पूछिए कि क्या जानकारी है। शिक्षा मंत्री बनते ही ऐसा ऐसा बयान आ रहा था जो सोशल मीडिया पर पूरा ट्रोल चल रहा था, और अभी हाल ही में बताया गया था कि हम युवा साथियों के साथ खड़े हैं। और जब ये प्रोटेस्ट सब होने लगा तो बताया गया कि 29 तारीख को हाल में जो है सो TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक TRE-4 का कुछ भी नहीं हुआ है। वैकेंसी आएगा बताया गया है, लेकिन अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ। और आपको इतना लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है आपके लिए कर रही होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा भी दिखता है कि अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आप सही और गलत का विरोध करते हैं, ठीक है। आप देखिए कि प्रशांत किशोर दे रहा है, अगर कोई बेरोजगार है जिसके घर में एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, अगर कोई उसको रोटी दे रहा है तो क्या करेंगे आप? उसका कटाक्ष करेंगे, आप उसको बदनाम करेंगे। अगर आपके दम है, आपके पिछवाड़ा में है दम, या आपके
पार्टी में है दम तो आप ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप भी दे दीजिए। आप 20,000 को दीजिए, 40,000 को दीजिए और आप भी 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमा लीजिए। अगर प्रशांत किशोर 10,000 रोजगार देकर के 5 करोड़ कमा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है तो आप भी दीजिए, क्या दिक्कत है। आप भी बोलिए, अपने पार्टी को बोलिए कि वो कम से कम पूरा बिहार में तो उसी का है, पूरा राज्य में उसी का सरकार चल रहा है। बोलिए सभी राज्य में करने के लिए, आप लोग तो कमा ही रहे हैं। और इसका मतलब साफ साफ ये है, इस प्रवक्ता के कहने का मतलब ये है कि बीजेपी भी मोटा रकम ले रही है, इसीलिए बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है। इसी सब कारण से बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रहा है। अगर फैक्ट्री लग जाएगा तो फिर यहाँ से युवा नहीं जाएगा, तो फिर वहां से कमीशन कैसे आएगा। तो इस प्रवक्ता के हिसाब से ऐसा ही है, क्योंकि बीजेपी भी ऐसा कर रही है, तब जाकर के ये दूसरे पर क्या कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है कि प्रशांत किशोर बिना पैसा लिए ऐसा नहीं करें। अब एक रितु सिंह है, ये अभी कांवरिया यात्रा चल रहा है, जो भी लोग कांवर लेके बाबा धाम जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं, वहां पे कैंप लगाई हुई है अपना, और फ्री में सबको खाना खिला रही है, पानी पिला रही है। उसको जो भी सकरता है वो अपना कर रही है, लेकिन वहां पे अपना एक QR कोड जारी की है कि जो भी लोग चाहते हैं कि इसमें हम भागीदारी हो और भाग लें, तो आप जो है सो इस नंबर पर पैसा भेज सकते हैं। हम इस जो चला रहे हैं हम संस्थान, इस संस्थान में पूरा यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंवरिया जाते हैं। अब इसके पिछवाड़ा में है उतना दम, तो ये भी क्या करे, तुम भी जाओ वहां पे कैंप लगा दो, तुम करोड़ों लोगों को खिलाना नहीं लगाना। QR कोड है तुम्हारे पिछवाड़ा में दम तो जाओ कर दो। इससे पहले प्रशांत किशोर के बारे में बोला कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाएगा तो 5 बीघा जमीन लिख देंगे। पिछवाड़ा में घुस गया, मीडिया वाला जाकर पूछा तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। अभी बोलता है कि हम जो है सो मोदी जी का जो है सो मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। सिर्फ भूखने से नहीं होता है भाई, काम करना होता है। काम करो, इसके बाद बोलेगा तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये जब जीत गए प्रशांत किशोर तो ये बोला, इसीलिए तो हम बोलबे किए थे, ताकि लोग जो है सो आक्रोश होकर के प्रशांत जी को जिता देगा। तो देखो, सोशल मीडिया पे वायरल होना है तो बहुत सारा तरीका है, मेहनत करो। क्योंकि देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन काल लंबा समय तक चले, जीवन काल का मतलब हो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक समाज में आपका एक अच्छा पहचान हो, समाज में अच्छा नाम हो, तो आपको हर चीज को देखना होगा और तरीके से काम करना होगा। और कोई रातों रात करोड़पति नहीं बना है और कोई रातों रात जो है सो अरबपति नहीं बना है, मेहनत करके बनता है। तुम भी मेहनत करो। कोई अगर मेहनत कर रहा है या कोई जो है सो कंवरिया को सेवा कर रहा है, खाना खिला रहा है फ्री में, तुम भी खिलाओ। नहीं खिलाएगा तो तू बोलने वाला कौन होता है। तुम 1 रुपया दिया है क्या, 1 रुपया दान किया है क्या वहां पे जाकर के। जिसको इच्छा हो रहा है दे रहा है। ठीक है, रितु सिंह को मान लियो 5 लाख या 10 लाख खर्च हुआ, उसमें से उसको 2 लाख बच गया, प्रॉफिट हो गया, वो गई सेवा करने के लिए, भगवान उसको दे दिया। तो तुम भी करो, ऐसा करो जो लोगों को एक मैसेज जाए कि ताकि दूसरा व्यक्ति भी करे। रितु सिंह एक मैसेज दे रही है लोगों को कि हम जो सेवा कर रहे हैं, आप सब मिल करके सभी लोग सेवा करेंगे तो और अच्छा से होगा। लेकिन ये गलत कटाक्ष नहीं करना चाहिए। और खास करके प्रशांत किशोर का जब से ये स्पीच सोशल मीडिया पर आया है, तब से वायरल चल रहा है कि ये 10,000 कहाँ से देगा, इसको तो क्या है कुछ है, ऐसे नहीं। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी में एक और है शिक्षा मंत्री, देखिए मिथिलेश तिवारी जी, ये शिक्षा मंत्री है और ये भी बोल रहा है। इससे पूछा गया कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 10,000 लोगों को हम रोजगार देंगे, तो इनका भौचाल देखिए। ये बोल रहे हैं, इनको तो बिहार में अभी तक जो है सो TRE4 का वैकेंसी का क्लियरेंस नहीं हुआ, अभी तक वैकेंसी नहीं आया, बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे पार्टी को देख रहा है। अरे भाई, वो तो एक ही जगह पे बांकीपुर से चुनाव जीता है, तो 10,000 लोगों को प्राइवेट नौकरी तो कम से कम दे रहा है। तुम इतना दिन हो गया सत्ता में आकर के, अभी तक क्या किया है, क्या किया, कितना रोजगार दिया, किसको रोजगार दे दिया। तो ये सब चीज क्या होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अनपढ़ गवार लोग नेता मंत्री बनेंगे तो इसी तरीके का बात करेंगे। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अब एक एक करके सभी लोगों का वीडियो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। जो लोग भी गलत तरीके का बात करेगा और गलत बोलेगा, सारे लोगों का यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोज होगा और अच्छे तरीके से होगा। दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके।